हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं डॉक्टर कंचन और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि खून की उल्टी क्यों होती है। अगर किसी को खून की उल्टी हो रही है तो आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी को खून की उल्टियाँ होती हैं तो पेशेंट बहुत डर जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों हो रहा है और अगर खून की उल्टियाँ हो रही हैं तो पेशेंट क्या करे। इस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जब भी किसी को भी खून की उल्टियाँ होती हैं तो ऐसे कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर कम होता है और डेथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को अगर खून की उल्टियाँ हो रही हैं तो हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है। तो आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो पहला सिम्टम है ब्लड प्रेशर का डाउन हो जाना। अगर आपको खून की उल्टी हो रही है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको चक्कर आएगा। अब ये चक्कर इसलिए आता है क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन है और ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपको खून की वॉमिट हो रही है। तीसरा सिम्टम है कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी और साथ ही साथ आपको बेचैनी भी महसूस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आइए अब चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं अगर किसी भी पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है। जब भी किसी पेशेंट को खून की उल्टियाँ होती हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर। देखा गया है कि जितने भी पेशेंट लीवर सिरोसिस से सफ़र करते हैं तो उनमें खून की उल्टियाँ होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन होता है और साथ ही साथ जो वेन है वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के वजह से हमें दिखाई देता है कि हमारे वॉमिट में ब्लड आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर है या क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर है तो भी आपको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसके लिए आपने एंटीबायोटिक लिया है, स्पेशली पेन किलर खाया है या आपने स्टेरॉइड कोई मेडिकेशन लिया है वो भी लंबे समय से, तो भी आपके आंत में इंजरी हो सकती है और उसके कारण भी आपको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर अगर किसी पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है तो आखिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है तो मेरी सलाह है कि उसको तुरंत ही डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए जिससे आपका ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि खून की उल्टियां आपको बाहर से तो खून दिखाई देता है लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो डॉक्टर ही आपको डायग्नोज करके बता सकते हैं। अगर आपको खून की उल्टी हो रही है तो डॉक्टर इंडोस्कोपी कराएंगे, पता करेंगे कि आखिर ये खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। आपका सीटी स्कैन भी हो सकता है, फाइब्रो स्कैन भी हो सकता है और साथ ही साथ बायोप्सी भी कराया जाता है कि ये पता चले कि आखिर ये खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको खून की उल्टी हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर खून की उल्टी क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।